हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आपका स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। मैं हिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ और हिस्ट्री हमने जो है बहुत कम की है क्योंकि हिस्ट्री इस बार नई आई है और बड़ी डीपली हिस्ट्री को लिया गया है। तो नो प्रॉब्लम, हम फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक कमेंट शेयर भी चलते रहने चाहिए। यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इस चैनल को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टडी क्या है, हिस्ट्री के चैप्टर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठा करके लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न बनता है कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद का मतलब देखिए, साम्राज्य को फैलाना, अपने साम्राज्य को फैलाना ही साम्राज्यवाद है। जब किसी ताकतवर देश के द्वारा किसी कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेना और उसके संसाधनों का अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, प्रयोग करना ही साम्राज्यवाद है। इसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि शक्तिशाली देश जब किसी कमज़ोर देश को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उसके संसाधनों का प्रयोग करता है और उसके बाज़ार पर, उसके संसाधनों पर, उसकी सर्विस पर, उसकी राजनीतिक सांस्कृतिक आज़ादी पर अपना अधिकार कर लेता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। तो ये थी साम्राज्यवाद की डेफिनेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है मिस्र की संसार को देन क्या है। तो मिस्र की संसार को देन क्या है, तो ये हम जानेंगे। मिस्र की संसार को देन एक वर्ष के 65 दिन जो है मिस्र की ही देन है। और इसके बाद सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार भी मिस्र में हुआ था। सूर्य घड़ी और जो जल घड़ी थी, सूर्य की जो स्थिति है उससे टाइम का पता लगाया जाता था। तो इनका आविष्कार जो है मिस्र में ही हुआ था। और मिस्र एक ऐसा रासायनिक लेप बनाया था, मिस्र ने एक ऐसा रासायनिक लेप बनाया था जिससे शव को अनेक सदियों तक, बहुत सारे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा। और फिर इसके बाद मिस्र से प्राप्त एक सूची, यानी कि एक ऐसी तालिका मिली है मिस्र से जिसमें बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों, लगभग 600 दवाइयों के विषय में बताया गया है। अगला, मिस्र ने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को ही माना है। मिस्र जो देश है वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को मानता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब आए? अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे और 1915 में आते ही उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 आंदोलन किए। और आंदोलन भी कैसे? सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने जो है चंपारण और खेड़ा जिला तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किया था। अब उसके बाद उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन भी चलाया। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक घटना की वजह से वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। तो उस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेज शासन, अंग्रेज सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध करना, वो भी शांतिपूर्वक तरीक़ों से, और अंग्रेज प्रशासन का सहयोग नहीं करना, ये असहयोग आंदोलन था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जो है गांधी जी ने चलाया था। इसमें गांधी जी ने एक 11 मांग का पत्र जो है लॉर्ड इरविन को दिया था। और 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती नदी के लिए निकल चुके थे और फिर वहाँ पर उन्होंने जा कर के
दांडी नामक स्थान से यात्रा शुरू की और फिर साबरमती नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां नमक बना करके कानून को तोड़ा था और कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसीलिए इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। सविनय का मतलब है नम्र स्वभाव से और अवज्ञा यानी कि खिलाफ जाना, तो आज्ञा को तोड़ना, तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी ने आंदोलन किए। फिर इसके बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर फैला था और इस आंदोलन की वजह से ही जो अंग्रेज हैं वो हमारे देश को छोड़ करके गए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन। अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मैं पेश होऊंगा और आप बने रहिए स्टडी 888 चैनल के साथ। आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए।